नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है दोबारा मेरे चैनल में। जो 3 साल तक मैंने इस चैनल में कोई काम नहीं किया और क्यों नहीं किया ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उनको थैंक यू सो मच दिल से, क्योंकि इतने साल तक आप मेरे साथ बने हुए हैं। और जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम रीतदेव है और मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सोचा कि आप सभी से पहले कुछ बातें कर लूँ, उसके बाद जो है हम बाकी पैरानॉर्मल जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे या मैं वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो चैनल है उस पर मैं एक्चुअली एक्टिव हूँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ। बट अभी जो है दोनों चैनल्स पे हम अलग अलग टाइप्स के वीडियोस बनाएंगे पैरानॉर्मल का। तो श्योर जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए, मेरे चैनल को भी और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को भी। और वो मैं लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। आज ना कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ, मैं जस्ट आप सभी से बात करना चाहता हूँ एज कि किस तरह से मेरा जर्नी एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुआ हूँ। और सो फार लास्ट 13 साल से मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में हूँ। तो जो भी आज मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कम्प्लीटली जस्ट मैं कैमरा ऑन किया हूँ और जिस तरह से बोलना होता है वैसे मैं बोल रहा हूँ। थोड़े बहुत फंबल हो सकता हूँ, बीच में कुछ गलत या गलती से कुछ बोल भी देता हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, बस दिल से बात करूँगा। मेरा जो जर्नी है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के साथ, ये बहुत साल पहले की है। जब पॉसिबली ये 2009-10 का बात है, जब मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी या गौरव सर का नाम सुना था। उससे पहले एक मैं छोटा सा कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पैरानॉर्मल फील्ड में क्यों आया हूँ। देखिए, मैं ना 2007 में मेरा डैड का डेथ हुआ है। तो उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया था। एंड मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा तो कुछ होगा जैसे मैं जिससे मैं मेरे पापा से कांटेक्ट कर सकूं। हाँ, तो वो जब मैं सोचा एंड फिर मैं बहुत रिसर्च करना शुरू कर दिया हूँ चीज़ों पे। मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है ये शरीर का, तो जल जाता है, इसके अंदर जो हम अभी बात कर रहे हैं सोच रहे हैं वो कहाँ जाता है, वो चेतना कहाँ पे है। तो ऐसे करते करते एक बार मुझे याद है, आई वॉज वॉचिंग टीवी और वहाँ पे गौरव सर का कुछ न्यूज़ चैनल में कुछ आ रहे थे। एंड आई थिंक दैट टाइम ऑल्सो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी नया स्टार्ट हुआ था इंडिया में। और मैं बहुत ही मतलब इंटरेस्ट से वो देख रहा था और सोचा कि यार काश मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को ज्वाइन कर पाता। तो फिर मैं कैसे भी हो उस टाइम 2010 में इतना इंटरनेट और इतने सारे वेबसाइट्स को जानना या वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना, मेल करना तो बहुत थोड़ा हैक्टिक जैसा था और प्रॉब्लमेटिक भी था। लेकिन फॉर्चुनेटली जो है मैं मेल किया एंड थैंक यू सो मच गौरव सर को मैं अभी भी थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरा मेल का रिप्लाई दिया था। हालांकि उससे पहले क्या करता था मैं ना कैमरा होता है जो नॉर्मल कैमराज जो होते हैं उस टाइम, जो नॉर्मल कैमराज होते हैं उससे ना मैं फ़ोटोज़ लेता रहता था। जैसा कि सोच लीजिए मेरे आजू बाजू या पीछे कहीं पे गया तो कुछ जंगल में खींच लिया, क्योंकि मैं मेघालय से हूँ, शिलोंग से हूँ और वो कम्प्लीटली एक हिली एरिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं पे जाके मैं फ़ोटोज़ लूँ, कुछ अगर कैप्चर कर पाता हूँ। तो कुछ इमेजेस मैंने लिया था और वो मैं आईपीएस का उस टाइम आई थिंक वेबसाइट एक था वहाँ पे, जो पहला वेबसाइट था। तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हो गया था और ईमेल एड्रेस के जो ईमेल है उसमें मैंने मेरा कुछ इमेजेस भेजा एंड उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। बट बहुत आई थिंक 10-15 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया कि ये इमेजेस ये है, आई मीन जो भी था मैं भूल गया अभी। बट फिर मैंने उनसे पूछा, आई मीन मेल पे ही बात हुआ था कि सर मुझे ज्वाइन करना है, तो कैसे मैं करूँ, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए डर के बारे में, क्योंकि उनको ये लगता था कि हम आउट ऑफ फैसिनेशन या इंटरेस्ट है टीवी पे आने के लिए, उसके कारण जो है पैरानॉर्मल ज्वाइन करना चाहता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं था, मैंने क्लियरली सब कुछ बताया था उनको। एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे बोला है कि देखो, जस्ट कैमरा लेके जाना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप कहीं पे भी जाओ, आप अपना माइंड जो है उसे ओपन रखो। ओपन माइंड अगर आपका है, साइकोलॉजिकली आप अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ही आप कर पाओगे। तो वो बात अभी तक मुझे याद है। और मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशंस के पहले
माइंड बहुत क्लियर रखता हूँ, रादर पूरा ब्लैंक रखता हूँ। एंड कोई भी इन्वेस्टिगेशंस में हम जाते तो ये एक टीचिंग मिला था। एंड देन जो प्रोसेस होता है आईपीएस में, उस टाइम मैं बता रहा हूँ, एक इन डिटेल एक कोर्स होता था प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का, जो कि आईपीएस की तरफ से दिया जाता था। गौरव सर खुद ट्रेन करते थे, उस पर प्रैक्टिकल्स थे, थ्योरी थे। आपको इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जानना ज़रूरी होता था, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी होता था, साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, साइकोलॉजी के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता था। तो बहुत सारे चीज़ थे। प्लस प्रैक्टिकल में क्या था, आपको कहीं हॉन्टेड लोकेशन, सो कॉल्ड हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके कुछ इमेजेस अकेले ही वहाँ पे जाना पड़ता था आपको। तो वो सब एक असेसमेंट होता है, ठीक है। असेसमेंट के बाद जो है रिज़ल्ट आते हैं। अगर आप लकी एनफ हो एंड यू पॉसिबली, अगर नॉट नाउ, आई एम सॉरी, मैं पहले की बात कर रहा था, तो अगर आप में कुछ एक्स फैक्टर है तो यू कुड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आईपीएस। तो वो गौरव सर ने शायद, पता नहीं, आई एम रियली थैंकफुल टू गौरव सर। तो उनके साथ जब मैं मिला, हमने इन्वेस्टिगेशंस भी किए, वी हैड अ वेरी गुड टाइम इन मुंबई। तो इस तरह से जब मैंने कोर्सेज कंप्लीट किया, एंड देन मुझे लगा कि अब तो मैं सीख गया हूँ, डैडी के साथ मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। बट जब मैं सीख गया ना, तब गौरव सर ने एक चीज़ मुझे समझाया था कि देखो, कुछ भी हो जाए, खुद का अगर कोई चला जाता है ना, डोंट होल्ड बैक दैट इमोशंस, यू हैव टू रिलीज दैट इमोशन। अगर आप चाहते हो वो जहाँ भी है और क्या जैसे भी है, अगर आप चाहते हो कि वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, तो वो इमोशन जो है ना, उसको होल्ड बैक मत करो। एंड दैट इज़ द एडवाइस जो मुझे मिला है। एंड आफ्टर दैट मैं कभी भी ट्राई भी नहीं किया कभी कि चलो एक ईवीपी सेशन करते, या ट्राई टू कम्युनिकेट विथ माई डैड। वो मैंने कभी किया ही नहीं। और मैं सजेस्ट सबको करता हूँ, जो हमें मेल्स आते हैं एंड ऑल दिस कि आई वांटेड टू कॉन्टेक्ट माई लॉस्ट वन एंड ऑल दिस, तो हम स्ट्रिक्टली बोलते कि नहीं यार, मत करो, बिकॉज जो चला गया, ठीक है। और बेसिकली पैरानॉर्मल क्या है? पैरानॉर्मल आपको जानना ज़रूरी है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है साइंस से अगर हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कुछ फिनोमिना हो रहा है, और हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। मैंने आपको कहा ना कि 100% केसेस में से आप सोच लो 92%, 95% जो केसेस है वो एक्सप्लेनेबल है। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, मेडिकल, चाहे मेडिकल हो गया, चाहे साइंटिफिक हो गया, कुछ ना कुछ डेफिनेटली रीज़न होता है। लेकिन जो 5% है, उसको आप एज अ पैरानॉर्मल फिनोमेना ले सकते हो, जिसका कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे पास भी नहीं होता है। या हमारे जो गैजेट्स है, जो गैजेट्स इसके लिए बने हैं, वो गैजेट्स भी जो हमें प्रॉपर एविडेंसेस दे रहे हैं, तो वो 5 to 6% जो होता है वो पैरानॉर्मल होता है। हालांकि बहुत सारे चीज़ पे क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन सोचते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उसको एक्ट करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी कुछ हो जाए, तो आप लोग डर जाते हो। फिर कोई भी हॉन्टेड लोकेशन पे जाते हो, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग सोचते रहते हो कि शायद ऐसा हो जाए, शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है, शायद मुझे कोई बुला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, होता है ऐसा, मैं डिनाई नहीं करूँगा, होता नहीं है। हमने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए जहाँ पे हमने खुद उसको एक्सपीरियंस किए। बट अगर आपको टोटल साइंटिफिक अप्रोच से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है इन द सेंस, जो भी आपको मिला उसको, उसके पीछे कोई साइंस का रीज़न नहीं है, एक्सप्लेनेशन का, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो पैरानॉर्मल का, ठीक है। आज मैं जस्ट आपको एक छोटा सा जस्ट टू दोबारा आप सभी के साथ मिलने के लिए किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ, सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊँ, डायरेक्टली उस टॉपिक पे बनाऊँ, या जस्ट आज कुछ जस्ट कैमरा ऑन करके बैठ जाऊँ, जो भी दिल करे वो आप सभी से शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते थे, उस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आने वाले टाइम में जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, अभी मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते एक वीडियो डालने के लिए। और साथ ही साथ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का चैनल में भी हम एक सीरीज़ ला रहे हैं। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप जाके चेक कीजिए। एक प्रॉपर सीरीज़ ला रहे जिसका नाम है इंडिया हॉन्टेड केस फाइल्स। तो उस पे हम बातें करेंगे अलग अलग पैरानॉर्मल फिनोमेना के बारे में। इंडिया में ऐसी चीज़ें अगर हुआ है, उसके पीछे कोई पैरानॉर्मल कनेक्शन है,
या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ एज़ अ डॉक्यूमेंट्री हिसाब से हम उसको आप सभी के सामने लाएँगे। और मेरे चैनल में मैं बात करूँगा आप सभी के साथ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है पैरानॉर्मल में, क्या-क्या चीज़ मुझे फेक लगते हैं, रियल क्या है, और बहुत सारी चीज़ आएँगे आने वाले टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ मैं फिर से आप सभी के सामने आ गया हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।